तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है, मैंने आपको कल एक फिजिकल के रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड की थी, जिसमें मैंने ये बताया था आपके फिजिकल कब तक होने वाले हैं और कब तक होंगे, ठीक है। तो उसके वीडियो में मैंने एक चीज़ बोली थी कि अगर किसी को एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। तो बहुत सारे भाई लोगों ने ये कमेंट किया कि सर एक वीडियो डिटेल के साथ आप ले आइए, जिसमें हमें कैटेगरी वाइज कटा बताइए। तो इस वीडियो में जो मैंने आपको टॉपिक बताया, मैंने हर एक कैटेगरी का कटा बताया। आपको कांस्टेबल का कटा भी बताया कितना जाएगा, लड़कियों का भी बताया, और टेलीकम्युनिकेशन का कटा भी मैंने इस वीडियो में बताया है, ठीक है। हर एक चीज़ मैं डिटेल के साथ आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ओपन मेरिट की, ठीक है। सबसे पहले जो आती है हमारे पास ओपन मेरिट। तो देखो, मैंने ना क्या किया, मैंने आपको पता है कि एक दो वीडियो मैंने ऐसी बनाई है जिसमें मैंने आपको पूरा डाटा एनालिसिस करके समझाया कि वैकेंसी का हॉरिजॉन्टल कैसे रहता है, वर्टिकल रिजर्वेशन कैसे रहती है। अब मैंने डायरेक्ट यहाँ पे वैकेंसी लिखी है। देखो, जो ओपन मेरिट से बिलोंग करता है उसकी वैकेंसी रहने वाली है 834। कितनी है वैकेंसी? 834 वैकेंसी है। ये हॉरिजॉन्टल निकाल के वैकेंसी है, ऐसे तो 1300 कुछ समथिंग वैकेंसी है, ठीक है। जो आपके पास मेन वैकेंसी है 834। अब जो 834 वैकेंसी, इसमें जो मेन खेल होगा वो किसका होगा? इसमें एससी वाले भी आ जाएंगे, इसमें एसटी वाले भी आएंगे, इसमें ओबीसी भी आएंगे, इसमें ईडब्ल्यूएस वाले भी आ जाएंगे। तो जो भी एक दो एएलसी होगी, आरबीए बची, वो जो सारी कैटेगरी ना, वो सारी कैटेगरी ये 834 की वैकेंसी भी लेंगे। ये बात आपको मैं सबसे पहले बता रहा हूँ। ये टोटल 834 जो वैकेंसी है, ये डायरेक्टली ओपन के लिए नहीं है। ये बात आपको मैंने कन्फर्म कर दी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं कि ओपन का कट ऑफ कितना जाने वाला। तो देखो, अगर किसी के नंबर 46 47 हो गए, 48 हो गए, 49 के अराउंड बन रहे हैं ना, तो उसको फिजिकल की तैयारी अपने लिए 100% करनी चाहिए। इसका फिजिकल के लिए 100% नाम आएगा, फिजिकल के लिए आएगा अगर किसी के इतने मार्क्स बन रहे हैं। अगर किसी के, देखो, अगर किसी के 57 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, अगर 58 59 60 के अराउंड किसी का स्कोर बन रहा है, तो उसका मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर 58 57 से प्लस बन रहा है ना किसी का, ओपन की बात कर रहा हूँ, 57 उससे लेकर 60 के अराउंड स्कोर बन रहा है, तो उसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, इसका हाई चांसेस है, मतलब 100% चांसेस है कि इसका नंबर जो फाइनल में फंस जाए। तो मैंने ओपन की कैटेगरी की पूरी आपको कहानी समझा दी कि कैसा सिस्टम रहने वाला है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कैटेगरी, जो हमारी सबसे फेमस कैटेगरी है, वो है AWS। तो AWS की जो टोटल वैकेंसी रहने वाली है वो है 208, ठीक है। अब 208 में कितना कट ऑफ जा सकता है, तो आप देख लो, इसका अंदाजा लगा लो, क्योंकि आपको पता ही है पहले क्या होता था, जो AWS आपका सर्टिफिकेट है वो बहुत कम बनता था, बट इस वक्त जो है आपका AWS सर्टिफिकेट जने हने ने बना रखे हैं। तो इसलिए AWS का जो कट ऑफ है वो भी ठीक ठीक लेवल का हमें देखने के लिए मिलेगा, 40 के अराउंड देखने के लिए मिलेगा। मैंने JKPSI का अच्छे से एनालिसिस कर लिया है, ठीक है। JKPSI का अच्छे से एनालिसिस किया, फिर मैंने वो देखा कि हमारी मतलब हर एक कैटेगरी देखी। मैंने ओपन को देखा, आरबीए को देखा, एएलसी को देखा, मैंने हर एक कैटेगरी वाइज देखा कि कितना कितना हमें वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। तो मैंने वही वेरिएशन को चेक किया और मैंने अपनी PDF देखी कांस्टेबल की कि कितना लड़का कितने रैंक के ऊपर है और कितनी वो, ठीक है, इनका जो स्कोर है सब कुछ मैंने चेक किया वो। तो AWS की मैं बात करूँ तो अगर किसी का स्कोर 48 प्लस बन रहा है ना, तो वो अपनी उसका फाइनल में नंबर फंस जाएगा, ठीक है। 48 प्लस 49 50 51 52 के अराउंड अगर किसी का नंबर आ रहा है तो उसका फाइनल में फंस जाएगा। अब मैं बात करता हूँ आरबीए कैटेगरी। तो देखो, जो आरबीए के पास टोटल वैकेंसी है वो है 208। कितनी है? 208 वैकेंसी है आरबीए के पास। तो ये 208 वैकेंसी जो टोटल रहने वाली है, ये आरबीए के पास है तो है, बट मैं आपको एक बात कंफर्म कर देता हूँ, अगर किसी की रैंक 1000 प्लस आ रही है, मतलब इस वक्त अगर 1000 प्लस आ रही है रैंक आपकी, जैसे कि आपका रिजल्ट देख लिया होगा, तो अगर उसमें आरबीए के लड़के हैं, ठीक है, जो भी उसमें आरबीए के लड़के हैं, तो वो ये आरबीए की ये वाली वैकेंसी नहीं खाएंगे, ये वैकेंसी खाएंगे किसकी? ओपन की। ये वैकेंसी ओपन की खा लेंगे, तो इसलिए जो आरबीआई का कट ऑफ रहने वाला है वो थोड़ा सा इस मुकाबले डाउन रह सकते हैं, मतलब 43 के अराउंड रहने वाला है। क्योंकि ऐसे आपको पता ही है काफ़ी सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने हाई स्कोर किए, तो वो सारे के सारे ओपन में फंस जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ आरबीआई का फाइनल का, तो फाइनल का आरबीआई का 50, अगर किसी का 50 प्लस स्कोर हो रहा है ना, 51 52 53 54 के अराउंड, तो आरबीआई का फाइनल वहाँ में मज़े से फंस जाएगा नंबर। अब मैं बात करूँ ST1 कैटेगरी, तो ST1 की जो टोटल वैकेंसी रहने वाली है वो 208 वैकेंसी रहने वाली है। तो अगर मैं बात करूँ फिजिकल का कट ऑफ, तो 40 प्लस -3 करके चलिए आप। तो अगर मैं फाइनल की बात करूँ तो 48 से लेकर 51 के अराउंड उसके स्कोर हो रहा है, तो उसका मजे से फाइनल सिलेक्शन ST1 कैटेगरी से हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ST2 वालों देख लो, जो ST2 की टोटल वैकेंसी है वो है 207। तो ST2 का जो फिजिकल के लिए कट ऑफ जाएगा वो जाएगा 42 प्लस -3 करके रखना। अगर किसी के 40 मार्क्स है वो अपनी फिजिकल की तैयारी जारी रखना। अगर देखो, जो ये वाला कट ऑफ है ना, जो ये वाला डाटा है, ये वाला, अगर इसके अराउंड आप फंस रहे हो ना, तो आप फिजिकल के लिए 100% बुलाया जाओ। क्या? फिजिकल के लिए 100%। ये लो स्क्रीन शॉट ले लो इसको, इसका पूरे डाटा का स्क्रीन शॉट ले लो, अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है। जिस दिन आपका शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट आएगी उस दिन देख लेना, ये डाटा आपके सामने, ये डाटा है, ठीक है। तो उसका 100% फिजिकल के लिए नाम आएगा। बट अगर
फाइनल की बात करूँ, फिर फाइनल इसके अराउंड मार्क्स होने चाहिए। ये वाला जो डाटा मैंने तैयार किया है, इसके अराउंड आपके मार्क्स होने चाहिए, फिर आपके फाइनल में फंस जाएगा। रहेगा इसके अराउंड एक दो मार्क्स का ही वेरिएशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लस माइनस 1-2 मार्क्स का वेरिएशन देखने को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बस। उसके बाद बात करूँ मैं ओबीसी की, तो ओबीसी की टोटल वो जो वैकेंसी रहने वाली है वो 168 वैकेंसी है, ठीक है। ओबीसी की टोटल वैकेंसी 168 है हमारे पास। तो देखो ओबीसी की इस मुकाबले ओबीसी की वैकेंसी वो थोड़ी सी कम है, मतलब 50-60 वैकेंसी कम है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कट ऑफ 2 से 3 नंबर इसका ज़्यादा रखा है। 45 प्लस माइनस 3 करके चलना आप, जो भी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये कट ऑफ मैं बॉयज़ का बता रहा हूँ, ये गर्ल्स वाला नहीं है, ठीक है, ये बॉयज़ का कट ऑफ है। तो उसके बाद मैं बात करूँ फाइनल का, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, अगर 53 से लेकर 55 के अराउंड अगर आपका स्कोर बनना है तो आपका मज़े से फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब मैं बात करूँ एसपीओ भाइयों के, तो एसपीओ भाई भी हमारे बहुत सारे हैं इस वक्त, तो जो फिजिकल की तैयारी भी कर रहे हैं, तो देख सकते हो एसपीओ भाइयों का जो कट ऑफ रहने वाला वो थोड़ा डाउन ही देखने को मिलेगा, बट इतना भी डाउन नहीं जाने वाला, क्योंकि काफ़ी सारे एसपीओ भाई जो रनिंग निकालेंगे। इतना मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। देखो बेशक एसपीओ की वैकेंसी कितनी है, 521 है, बट एसपीओ भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा एसपीओ भाई भी है, ठीक है। तो कई भाइयों के कम मार्क्स बहुत कम आए हैं, ठीक है, एसपीओ भाइयों के, बट जो एसपीओ भाई होते हैं ना हमारे, ये रनिंग नहीं छोड़ते, रनिंग ये क्वालिफाई करके रहेंगे, इतना मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो इनका कट ऑफ जाने वाला है वो 33 प्लस ही जाएगा, 33 से लेकर 36 के अराउंड। अगर मैं 100% की गारंटी दूँ तो देखो एस पी वाई की बात करूँ, मैं एस पी वाई की अगर आपकी 36 प्लस मार्क्स है ना एस पी वाई, तो आप 100% सेफ हो, ठीक है। इसके अराउंड अगर आपका स्कोर है तो इसमें भी आप फंस जाओगे। अगर एएलसी की बात करूं मैं आपके बॉर्डर एरिया की, तो बॉर्डर एरिया का ये कट ऑफ हो वो देख सकते हो आप स्क्रीन पे, 46 प्लस माइनस 3 एएलसी का जाने वाला है। तो अगर मैं फाइनल की बात करूं तो 52 से लेकर 55 के अराउंड आपका फाइनल हो जाएगा, ये फिजिकल वाला, ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूँ गर्ल्स का कट ऑफ। गर्ल्स का कट ऑफ क्या रहने वाला, तो मैं कैटेगरी वाइज आपको एक्सप्लेन करके जाऊँगा। ये देखो पहले नंबर मैं आपको ये बता दूँ, जो गर्ल्स की ओपन मेरिट से वैकेंसी है, ठीक है। देखो ओपन मेरिट से 40 प्लस माइनस 2 करके चलना, जो गर्ल्स ओपन मेरिट से बिलोंग करती है 40 प्लस माइनस 2। अगर आपका स्कोर 38 है ना, गर्ल्स ओपन मेरिट से हो, 39 है ना, 40 है ना, 41, बस इसके अराउंड अगर आपका स्कोर है तो आप फिजिकल की तैयारी जारी रखिए, आपका फिजिकल के लिए नाम जरूर आएगा। तो फाइनल के लिए देखो जो ऐसा ही था JKPS से, उसमें क्या हुआ था, जो आपका फिजिकल लिस्ट आई थी उसके बाद फाइनल लिस्ट आई थी ना, मतलब कि कैटेगरी के बाद, मतलब कि कैटेगरी वालों का भी जो वेरिएशन देखने को मिला था 7-8 नंबर, तो हर एक वेरिएशन था 7-8 नंबर। ओपन में तो 8-8 नंबर भी वेरिएशन देखने के लिए मिला है कहीं कहीं सारी जगह, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो वेरिएशन डाला है ना वो देखो, यही मैंने 6-7 नंबर का आपका वेरिएशन डाला है फिजिकल से लेकर फाइनल तक। तो देख सकते हो ये आ गई गर्ल्स हमारी, इधर तक हमारी गर्ल्स है। तो ऐसी की अगर कोई लड़की है तो उसका जाएगा 36 प्लस माइनस 2 करके चलना, फाइनल 43 से लेकर 46 के बीच उसका फाइनल हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ ST1 कैटेगरी की, तो ST1 कैटेगरी का अगर 32 प्लस माइनस 2 करके चलना और 38 से लेकर अगर 40 के बीच स्कोर है तो उसका फाइनल सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। EWS का देख लो आप कट ऑफ, EWS का जो फिजिकल के लिए जाएगा वो जाएगा 30 प्लस माइनस 2 करके चलना, फाइनल कट ऑफ आपका 36 से लेकर 40 के अराउंड हो जाएगा। आरबीए की बात करूं तो आरबीए की लड़कियां काफ़ी ज़्यादा है, तो उनका जो कट ऑफ जाने वाला है वो 34 प्लस माइनस 2 करके चलना। अगर 42 से 45 के अराउंड बनना है तो गर्ल्स का जो मज़े से सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो इसमें भी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जिसका स्कोर इस रेंज में आ रहा है ना, देखो इस रेंज में आ रहा है ना, जितना जिसका भी स्कोर आ रहा है, ठीक है, वो अपनी फिजिकल की तैयारी 100% करके रखना, 100%। पता क्यों? क्योंकि जो लड़कियां होती हैं ना, मैं सीधे बता रहा हूँ, जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों से क्या होता है, रनिंग नहीं क्वालिफाई होती। जो मेन बात है वो लड़कियों से काफ़ी कम लड़कियों की जो रनिंग क्वालिफाई करेंगे, तो क्या पता आपका सिलेक्शन के हाई चांसेस बन जाते हैं। देखो इसलिए मैंने इनका जो वेरिएशन रखा वो कम ही रखा, 6-7 नंबर का वेरिएशन रखे हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी भी वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। उसके बाद मैं बात करूँ तो ये ओबीसी का कट ऑफ रहने वाला है 36 से लेकर 30, अगर किसी के 34, 35, 36 के अराउंड मार्क्स है वो अपनी फिजिकल की तैयारी जारी रखिए। 43 से 45 के बीच उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। गर्ल लड़कियों का फाइनल सिलेक्शन थोड़े कम मार्क्स पे हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, ठीक है। आपको अच्छे ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ टेली कम्युनिकेशन का कट ऑफ क्या जाने वाला है। पहले मैं आपको ये डाटा समझा देता हूँ, ये SC लिखना था SSC लिख दिया मैंने। अच्छा सुनो, टेली कम्युनिकेशन की जो टोटल वैकेंसी रहने वाली वो 502 वैकेंसी है, और 502 में से 201 वैकेंसी है जो ओपन की है, ठीक है। अब मैं ये बता दूं आपको, ये 201 ओपन की तो है, बट इसमें अभी मैंने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं की है। जब मैं हॉरिजॉन्टल लगाऊंगा इसके अंदर तो इसकी जो कट कुट के वैकेंसी बचेगी 120 के अराउंड बचेगी, ठीक है, इसके अराउंड बचेगी, एग्जैक्ट हट नहीं, इसके ही अराउंड बचेगी अगर मैं इसमें भी हॉरिजॉन्टल निकाल दूंगा। देखो अब मैं बात करूँ आरबीए की, ST1 हो गया आपका, ST2 हो गया,
EWS कैटेगरी हुई, इनकी टोटल वैकेंसी है 200, मतलब कि RBI की जो वैकेंसी वो 50 वैकेंसी है, ST की 50 वैकेंसी है, ठीक है। तो जो ST2 कैटेगरी है इसकी भी 50 वैकेंसी है, EWS की भी कितनी 50 वैकेंसी है। तो अगर मैं इन पे भी हॉरिजॉन्टल अभी लगाऊं तो जो इनकी वैकेंसी बचेगी वो यही बचेगी 20 के अराउंड बचेगी, ठीक है। इसके अराउंड ही बचेगी, 15-20 वैकेंसी रहने वाली है। तो आप देख सकते हो यही आपके पास जो वैकेंसी है वो रहने वाली है। तो SC की 41 वैकेंसी है और ALC की 20 वैकेंसी है, किसकी, टेली कम्युनिकेशन की। तो ये डाटा पहले समझना चाहिए, उसके बाद मैं आपको कटा बताता हूँ। पहले अपनी वैकेंसी देख लो, ये इतनी इतनी वैकेंसी मिली है आपको। देखो ये देखो, सबसे पहले आपको कैटेगरी मिलेगी, फिर फिजिकल का मिलेगा, फिर फाइनल का मिलेगा, ठीक है। तो आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये देखो, ओपन का कट ऑफ सबसे पहले जो मेन बात आती है वो आती है ओपन का कट ऑफ। तो जो ओपन का कट ऑफ रहने वाला, देखो किसी का मार्क्स अगर 44, 45, 46 के अराउंड आ रहे हैं ना, तो वो अपनी फिजिकल की तैयारी जारी रखिए, वो अपनी फिजिकल की तैयारी जारी रखिए। बेशक वैकेंसी कम है, बेशक वैकेंसी कम है, बट मेन बात क्या है इसमें, खेल क्या होगा, खेल जो होगा वो होगा पूरा फिजिकल का खेल, फिजिकल का खेल होगा, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो अगर इसका फाइनल की बात करूँ तो मैं फाइनल 54 से 57 के अराउंड काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लड़के ऐसे हैं, मैंने पूरी लिस्ट चेक की थी, काफ़ी सारे लड़के ऐसे हैं, बस जो वेरिएशन है ना, जो हाई रैंक वाले हैं, मतलब कि जिनका ज़्यादा स्कोर आया, वो बस स्टार्टिंग के 2-3 पेज ही ऐसे जिनका ज़्यादा स्कोर आया है। उसके बाद जब हम नीचे आओगे ना थोड़ा, तो बिल्कुल लो के बराबर ही स्कोर है उनका भी, यही 50, 54, 55 पॉइंट में एक 500 लड़का पॉइंट में है। तो ये सिस्टम आपको बहुत मायने रखता है, ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखो अगर मैं बात करूँ RBI कैटेगरी की, तो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो हमारी RBI कैटेगरी। तो अगर मैं बात करूँ RBI का कट ऑफ, तो देख सकते हो फिजिकल के लिए अगर RBI का कट ऑफ है वो 39, किसी के 38 भी मार्क्स है, 39, 40, 48, ठीक है, इसके अराउंड मार्क्स है ना किसी के, ये देखो 2 से 3, 4 नंबर इसके अराउंड मार्क्स है, वो अपनी फिजिकल की तैयारी जारी रखिए, क्योंकि उसका जो फाइनल सिलेक्शन है वो कहाँ पे होगा, 46, 47, 48 में उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। देखो ये होता है वेरिएशन, पूरा बनाना होता है। 47 के अराउंड उसका स्कोर बन जाएगा तो RBI का, तो उसका मजे से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ ST1 कैटेगरी की, तो ST1 का जो आप कट ऑफ जाने वाला है आपका 38 +-2 करके चलना, और 44 से लेकर 47 के बीच उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ALC का जो कट ऑफ रहने वाला है फिजिकल के लिए वो 40 +-2 करके चलना, क्योंकि ALC की जो वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं है ALC की वैकेंसी। तो आप देख सकते हो इसका कट ऑफ बिल्कुल जनरल के बराबर जाने वाला है, उसके अराउंड ही रहने वाला है, ठीक है। तो OBC का जो कट ऑफ रहने वाला आपको वो 38 +-2 करके चलना, और 45 से लेकर 48 के बीच उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो SPO का कट ऑफ आप देख सकते हो, जो SPO का कट ऑफ रहने वाला है वो 30 +-2 करके चलना, और जो फाइनल होगा वो 36 से लेकर 40 के अराउंड उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ गर्ल्स का कट ऑफ क्या रहने वाला। तो देखो जो मैंने आपको कट ऑफ बताया ना, गर्ल्स का मैंने वहाँ तो बता दिया, तो गर्ल्स का मैंने टैली का यूँ नहीं बताया, तो ठीक है। सुनो बात मेरी ध्यान से, जो गर्ल्स का टेली कम्युनिकेशन में कट ऑफ रहने वाला है, प्लस जितना भी मैंने बॉयज़ का फिजिकल के लिए बताया ना, जितना भी मैंने बॉयज़ का फिजिकल के लिए बताया, उससे 3 से 4 नंबर कम कर लेना, 3 से 4 नंबर कम कर लेना, अपनी अपनी कैटेगरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने बात की ओपन मेरिट की, तो ओपन मेरिट की 3 नंबर कम कर लो, इसे 3 से 4 नंबर कम कर लो, मतलब 42 तक मान लो कि 42 से लेकर 43, 44 तक आपका फिजिकल जाएगा, और इसमें भी आपका 50 तक फाइनल जाएगा, ठीक है। 49 से लेकर 53 तक आपका फाइनल जाएगा, मतलब एक 3-3, 4-4 नंबर कम कर लो बस, तो ये आपका फाइनल रहने वाला है। तो आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ आ गई होगी, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने आपको पूरा डाटा समझा दिया कि आपका कट ऑफ फिजिकल के लिए कितने जाने वाला है, और आपका जो कट ऑफ है वो फाइनल के लिए कितने जाने वाला है, फिजिकल कितने आएगा और फाइनल कितना जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अब क्या होता है, कई सारे लड़कों को एक डाउट रहता है कि फिजिकल में कितने लड़के पास होते हैं। देखो अगर फिजिकल के लिए मतलब कि इतना डाटा, अगर आपका फिजिकल होगा SDRF ग्राउंड में, तो ये सबसे टफेस्ट ग्राउंड माना जाता है, ठीक है, ये सबसे टफेस्ट ग्राउंड माना जाता है। तो इसमें जो आपका फिजिकल होता है ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो इसमें लड़के फिजिकल नहीं पास कर पाते हैं, क्योंकि इसमें जो फिजिकल का रेशियो रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन रहता है, 1:3 के अराउंड इसका फाइनल रेशियो रहता है जो फिजिकल लड़के पास करते हैं, क्योंकि इधर लड़कों को पता ही नहीं चलता, आधे लड़के तो ऐसे ही रह जाते हैं। क्योंकि जो ये ग्राउंड होता है ना आपका, ये देखो आपका ग्राउंड है, इस ग्राउंड में आपके जो राउंड रहते हैं वो 8 राउंड रहते हैं, कितने, 8 राउंड रहते हैं, ठीक है। और इधर लगा होता है एक चिप वगैरह का, वो मैट वगैरह लगा होता है, ठीक है। आपने जब यहाँ से रनिंग शुरू की ना, देखो यहाँ पे आपके एक RFID लगा देंगे आपको, जैसे आप यहाँ से रनिंग करोगे, ये 200 मीटर का ग्राउंड रहेगा, ठीक है, ये आपका एक चक्कर हो गया, चलो ठीक हो गया। उसके बाद आप दूसरा जाओगे, तीसरा जाओगे, चौथा जाओगे, 5वां जाओगे, 6वां जाओगे, आपको भूल जाएगा, क्या होगा, सबसे मेन बात है आपको भूल ही जाएगा कि आप 5th चक्कर लगा रहे हो, 6th चक्कर लगा रहे हो,
7th चक्कर करो, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा वहाँ पे कि आपको कौन सा यहाँ पे राउंड चल रहा है। जैसे आपका 8th 7th, अगर आधे लड़के क्या कहते हैं, किसी का 7th राउंड लग रहा होता है तो इस पे 7th राउंड पे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बैठ जाते हैं, उसमें इधर बैठ जाते हैं, ठीक है, साइड में बैठ गए। उनको ये नहीं पता लगता कि हमने राउंड कितने लगाया। काफ़ी सारे लड़के ऐसे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लड़कों को ये चीज़ें वहाँ पे पता नहीं चलती हैं, तो इसलिए इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा लड़के वहाँ पे फिजिकल में रह जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे आपका ये सिस्टम हो गया, तो जिन्होंने 8 चक्कर लगाए होते हैं उसके बाद एक लिस्ट आती है यहाँ पे, उस लिस्ट में ये बोलते हैं कि पास वाले इस साइड हो जाओ, फेल वाले इस साइड हो जाओ। देखो ना ही जैसे आप बैठोगे ना ही उस टाइम आपको ये कोई बताएगा कि आप पास हो या फेल हो। ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा मायने रखनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट रहता तो आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है, तो मेरे को बता देना। अगर कोई भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं उसका जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप जुड़ जाना। तो आप मेरे को जरूर बताना अगर आपका थोड़ा छोटा मोटा भी डाउट रहता है तो, ठीक है गाइस। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है।